यकीन है हमें वह खूबसूरत पल जरूर आएगा। यकीन है हमें वह खूबसूरत पल जरूर आएगा। हर अखबार में हमारा ही हुनर नजर आएगा। अफसोस होगा उनको जो हमको भूल गए हैं। अफसोस होगा उनको जो हमको भूल गए हैं, जब हर नजर में हमारा ही नजारा नजर आएगा। आप चाहते हैं कि हर नजर में आप ही नजर आए, चाहूं और आपका ही हुनर नजर आए, तो इतनी शिद्दत से मेहनत कीजिए कि सफलता आपके कदम चूमने आए। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, अर्थात हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध भय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न जो अधिकांश बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका हुनर हर तरफ नजर आए, आप सफल हो, तो बड़ी सफलता के लिए मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। तो आइए हम चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। बिना समय व्यतीत किए हम आज के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। ओके, सफल होना है तो जरूर देखें और जिंदगी भर डरना है तो ना देखें। आप हमारे बेस्ट विद्यार्थी हैं, आपको सक्सेसफुल होना है। तो आइए देखते हैं हम आज के इस पाठ के प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभ्यता से अंतर केवल इतना पड़ा है कि दुख और दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है भय निबंध के अंतर्गत। और जब बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं और छोटे प्रश्न पूछते हैं तो इसी प्रकार से पंक्तियां उठाकर देते हैं और फिर आपसे प्रश्न पूछते हैं। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। इस उत्तर में आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, सभ्यता से। देखो बच्चों, ये जो कथन है, एग्जाम में आपको क्या करना है कि आपको वहां पर क्वेश्चन नहीं लिखना है, आंसर लिखना है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था, स्मार्ट स्टडी स्मार्ट वर्क सफलता का राज है। यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमारी जो स्टडी है वो सबसे अलग होनी चाहिए, हमारा लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। तो इस प्रश्न की शुरुआत हम इस प्रकार से करेंगे कि ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। आप प्रश्न नहीं भी लिखेंगे और सीधा आंसर लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका काम करने का तरीका इतना अलग होना चाहिए कि हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होकर चला आए। तो इस क्वेश्चन को हम ना लिखेंगे, सिर्फ आंसर लिखेंगे, तो भी एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या है बिना पेपर देखे। तो देखिए, ये जो मैंने बीच में ब्लैंक छोड़ा है, तो ये पूरी पंक्ति ना लिख के हम आंसर के अंदर क्या करेंगे, शॉर्ट में पंक्ति लिखेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जितना प्रश्न होता है उतने ही शब्दों में आंसर लिखना होता है। जैसे यही प्रश्न आपको पूछे 40 शब्दों में, तो यदि आप इतना बड़ा प्रश्न लिखेंगे तो 20 शब्द तो ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, सभ्यता से अंतर केवल इतना पड़ा है कि दुख और दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। अर्थात सभ्यता के विस्तार के साथ भय, दुख और दान की विधियों की पहचान जटिल हो गई है। इस प्रश्न के कहने का मतलब है कि सभ्यता से जैसे जैसे परिवर्तन होता है, दुख और कष्ट और भय तो रहता है, लेकिन उसको पहचानने का तरीका चेंज हो गया है, बदल गया है। भय का जो प्रकार है, उसका स्वरूप जो है ना, वो बदल गया है। पहले भय का स्वरूप अलग था, अब अलग है, ये कहना चाहते हैं। अब देखिए, आगामी दुख की कल्पना संभावना से मनुष्य भयभीत होता है। आरंभ में मनुष्य को अपरिचितों, पशुओं तथा कुछ प्रचलित अंधविश्वासों से भय था। संसार में दुख को अपने चारों ओर बिखरा पाता है। जो पहले का मनुष्य था, वह संसार में दुख को अपने चारों ओर बिखरा पाता था। असभ्य जातियों को दूसरों से भय था। सभ्यता का विकास होने के साथ मनुष्य को भरोसा हो जाता है कि लोग उसे दुख नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन होता क्या है, आज धन संपन्न सशक्त राष्ट्र तथा लोग निर्धन, कमजोर, अशक्तों का शोषण करते हैं। मतलब पहले शोषण का तरीका अलग था, अब अलग हो गया, लेकिन शोषण तो हो ही रहा है। दुख तो आज भी है, पहले भी था। आज धन संपन्न सशक्त राष्ट्र तथा लोग निर्धन, कमजोर, अशक्तों का शोषण करते हैं। दूसरों को दुख देने की परिपाटी आज भी चल रही है। अंतर सिर्फ इतना आया है, अब देखिए,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर सिर्फ इतना आया है कि सभ्यता के विकास के साथ दूसरों को दुखी करने के तरीके बदल गए हैं। जैसे पहले कोई शक्तिशाली मनुष्य दूसरों की जमीन जायदाद धन जबरदस्ती छीन लेता था, और आज वही मनुष्य कानूनी नकली दांवपेच झूठे गवाह और छल कपट से दूसरों का शोषण करते हैं। शोषण पहले भी था, आज भी है। दुख और भय पहले भी था, आज भी है। बस कहने का मतलब है उसका तरीका बदल गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्लास में होना चाहिए, प्रश्न में होना चाहिए, क्योंकि यहां प्रश्न करने के तरीके को जानकर जितना ध्यान केंद्रित करके हम पढ़ेंगे, हमको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। और यदि हमारा ध्यान इधर उधर रहा, कमेंट्स करने में रहा, एक दूसरे में रहा, तो हम 4 बार पढ़े तो भी समझ में नहीं आना है। आशंका तथा भय में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। देखिए, सबसे पहले आशंका और भय में अंतर जब पाठ पढ़ाया तो बहुत अच्छे से समझाया था। आशंका एक आवेग रहित मनोविकार है। दुख या आपत्ति के पूर्ण निश्चय, दुख या आपत्ति की, इस की जगह आपको क्या करना है, के करना है। दुख और आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर भी उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है या विकार होता है, उसे आशंका कहते हैं। दूसरी ओर क्या है, भय किसी जाती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। अब दोनों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। देखिए, पहले आशंका का, घने जंगल से जाते हुए यात्री सोचे कि मार्ग में कोई चीता मिल सकता है, किंतु पूर्ण निश्चय के अभाव में वह मार्ग को चुनता रहे, भागे नहीं। लेकिन उसके मन में क्या चलती रहती, आशंका कि मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। दूसरा है, यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध ना आएगा पितु भय रहेगा। तो देखिए दोनों में कितना अंतर है। चलते हैं आगे की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके 2 प्रश्न भी बन सकते हैं। आपसे असाध्य भय पूछे तो सिर्फ असाध्य भय लिखना है, यदि साध्य भय पूछे तो सिर्फ साध्य भय लिखना है, और ये प्रश्न पूछे तो दोनों लिखने हैं। यदि आपसे वो छोटा क्वेश्चन देंगे, देखो बच्चों ध्यान से, मैंने आपको स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन के अंदर 3-3 क्वेश्चन करवाए। कैसे, इसको 3 प्रकार से पूछ सकते हैं। ध्यान से सुनिए, पूछने का तरीका पता होना चाहिए। भय किसे कहते हैं, तो 2 नंबर का पूछेंगे। कितने अंक का, 2। तो सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखना है। यदि आपसे पूछे कि भय कितने प्रकार होते हैं, तो सिर्फ नाम लिखना है, साध्य भय, असाध्य भय। लेकिन ऐसे पूछे भय किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित समझाइए, तो पूरा डिटेल से लिखना है। या सिर्फ आपसे पूछे असाध्य भय किसे कहते हैं, तो इसमें से सिर्फ आपको असाध्य भय लिखना है। या पूछे साध्य भय किसे कहते हैं, तो इसमें से आपको सिर्फ साध्य भय लिखना है। तो मैंने देखिए एक प्रश्न के अंदर कितने प्रश्नों का समावेश किया है। ओके, जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उतनी बार आपको पैराग्राफ चेंज करना है। भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसे ही भय कहते हैं। भय का विषय 2 रूपों में हमारे सामने आता है, यानी भय 2 प्रकार का होता है। असाध्य भय, असाध्य अर्थात जिसको साधा नहीं जा सकता। वह भय जिसका निवारण प्रयत्न करने पर भी न हो सके अथवा असंभव जान पड़े, उसे असाध्य भय कहते हैं। अर्थात जिसको साधा नहीं जा सकता, कोशिश करके भी हम जिसको दूर नहीं कर सकते। उदाहरण, 2 मनुष्य बातचीत करते हुए जा रहे हैं, यदि उनके समक्ष शेर आ जाए तो वो साहस के अभाव में बचने का प्रयास नहीं करते हैं, और यदि बचना असंभव हो तो असाध्य भय कहते हैं। देखो, इसकी जगह यदि आप एक उदाहरण और लिखना चाहें जो आपने पहले लिखा है, दोनों में एक काम आएगा। और बहुत अच्छा उदाहरण है कि यदि कोई ज्योतिषी ये घोषणा कर दे कि कल आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, तो आप चाहकर भी उस भय का निवारण नहीं कर सकते हैं और आप डर भयभीत रहते हैं। वह होता है असाध्य भय, क्योंकि उसका हम क्या कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें भय किस चीज से। सिर्फ भविष्यवाणी हुई है कि कल आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप उसका निराकरण नहीं कर सकते, उसे कहते हैं असाध्य भय। जहां तक हो सके आप वही वाला एग्जाम्पल लिखे, 2 है, जैसे आपको उचित लगे, लेकिन सबसे अच्छा वही रहेगा ज्योतिष वाला उदाहरण। दूसरा देखिए, साध्य भय वह भय जो प्रयत्न के द्वारा दूर किया जा सकता है, अर्थात ऐसा भय जिसको साधा जा सकता है, ऐसा भय जिसका निराकरण किया जा सकता है, उसे साध्य भय कहते हैं। देखो, कॉपी के अंदर जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो हम
हर तरीके से नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत बड़ा उत्तर हो जाता है, लेकिन इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि पीडीएफ से जरूरी है कि आप क्लास को देखें, क्योंकि जैसे मैंने साध्य भय की 3 परिभाषाएं बता दी, आपको जो सबसे इजी लगती है आप वो लिखें, तीनों ही सही है। आपको याद रहने में जो आसानी है वह लिखें। इसलिए मैं कहती हूँ कि क्लास को देखना ज्यादा जरूरी है। साध्य भय वह भय जिसको साधा जा सकता है, अर्थात जिसका निराकरण किया जा सकता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दो मनुष्य जो आनंद से बातचीत करते हुए जा रहे, इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई दे। यदि वे उठकर भागने या छिपने का प्रयास करें तो वे अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये कौन सा रूप हो गया भय का? साध्य भय, अर्थात वह इसको साध सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए जो आप हर बार पूछते हैं, भय निबंध का प्रतिपाद्य लिखें, या पूछे भय निबंध का उद्देश्य लिखें, या फिर आपसे पूछे कि भय निबंध का मूल भाव लिखें, संदेश लिखें, लेकिन उत्तर सबका एक ही होगा। ओके, तो चलिए उत्तर देखते हैं। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्यकार और समालोचक, आपको पता है बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था इन्होंने। हिंदी साहित्य का इतिहास जब पाठ पढ़ाया था मैंने आपको बताया था, और ये कहा था ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप कमेंट्स करके बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 2 प्रमुख ग्रंथों के नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका नाम क्या था? उस ग्रंथ का नाम क्या है? इतिहास बहुत सारे लोगों ने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने, जैनेन्द्र ने, मिश्र बंधुओं ने, सबने लिखा है। शुक्ल जी ने जो लिखा उसका क्या नाम है? मैंने आपको ये बताया था, शुक्ल जी ने मनोविकार संबंधी बहुत सारे निबंध लिखे हैं। तो इनकी 2 रचनाओं के नाम आप अच्छे से याद कर लेना। उसके साथ ही इनकी 2 प्रमुख विशेषताएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य लेखन की 2 प्रमुख विशेषताएं आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। ओके, मैं क्वेश्चन का आंसर बता रही हूं, आप बताइए। चले आगे की ओर, चलिए देखते हैं। भय निबंध का प्रतिपाद्य लिखें। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित भय निबंध विचार प्रधान एवं मनोविकार संबंधी सृष्टि है। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित भय निबंध विचार प्रधान एवं मनोविकार संबंधी सृष्टि है। शुक्ल जी ने इस निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्म और विशुद्धता से स्पष्ट किया है, जिस पर क्या बताया गया है? जिस पर अपना वश ना हो। यहां पर क्या लिखा हुआ है? जिस पर अपना वश, यहां पर क्या लिखा हुआ है? वश, वश न हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। यही भय जब स्वभावगत हो जाता है तो वह कायरता का रूप ले लेता है तथा मानव जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में दुख और सुख मूल प्रवृत्ति है। भय को दुखात्मक संवर्ग का भाव कहा जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मनुष्य ही मनुष्य के भय का वास्तविक कारण है, और मनुष्य ज्ञान बल, आत्मिक बल, शारीरिक बल से इस भय का निराकरण कर सकता है। ओके, कैसे मुक्ति पा सकता है? ज्ञान बल से, बाहुबल से और हृदय बल से वह निर्भय होकर इससे मुक्ति पा सकता है। भाव की मनोवैज्ञानिक व्याख्या के साथ लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति में संगति स्थापित की है इस निबंध में। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, चलिए देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है? भीरुता किसे कहते हैं? भीरुता किसे कहते हैं? किस प्रकार की भीरुता प्रशंसनीय होती है? जब पाठ पढ़ाया था तो आपसे ये प्रश्न पूछा था मैंने। देखो इसमें 2 प्रश्न पूछे हैं ना, तो आपको पैराग्राफ चेंज करके दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखना है। भय जब स्वभावगत हो जाता है तो उसे भीरुता या कायरता कहा जाता है। पहला प्रश्न हो गया, भय जब स्वभावगत हो जाता है तो उसे भीरुता या कायरता कहा जाता है। पुरुषों की कायरता अथवा भीरुता की लोग निंदा करते हैं, किंतु स्त्रियों की भीरुता में लज्जा का समावेश होने से वह स्त्रीउचित गुण के रूप में प्रशंसनीय होती है। इस तरह धर्म भीरुता भी प्रशंस्य है, क्योंकि वह मनुष्य के का सद्गुण माना जाता है। ठीक है ना, कि स्त्रियों की भीरुता की प्रशंसा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें लज्जा का समावेश होता है। आपको बुक में मिलेगा कि वह रसिकों के मनोरंजन का साधन है, लेकिन स्त्रियां साधन नहीं होती है। इसलिए आपको यह नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि भीरुता में लज्जा का समावेश होने से क्या होती है? वह प्रशंसनीय होती है। तो कितने प्रश्न देख चुके हैं हम?
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो, आपका कोई भी प्रश्न होता है, आप यहाँ नहीं टाइप कर पाते हैं, आप व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दीजिए, या क्लास में बाद में भी आप कमेंट्स कर सकते हैं नीचे। हमारी क्लास 2-3 दिन से डिस्कनेक्ट हो जाती है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से, तो हम बिल्कुल टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे, हमारा क्वेश्चन करेंगे। और अब हम जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। यूं समझ लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर पूरा पाठ समाहित है, ठीक है। इस पूरे पाठ में क्या बताया गया? भय के कारण बताया गया, भय की डेफिनेशन, भय क्या है, कितने प्रकार का होता है, और भय किस किस कारण से होता है। मनोविकार है ना, मन का विकार। इस पूरे पाठ में यह बताया गया है कि मनुष्य के भय के क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है, और उन भय का निराकरण किस किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। तो आपसे पूछे, इसमें अलग अलग प्रश्न पूछ सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ध्यान से देखिए, अब जो हमारा ना ये अंतिम प्रश्न है जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भय निबंध में भय के या दुख के क्या क्या कारण बताए, किसके भय के या दुख के क्या क्या कारण बताएं, इतना पूछ सकते हैं। इसके अलावा अलग प्रश्न पूछ सकते हैं कि भय का निराकरण किस किस प्रकार से किया जा सकता है, या आपसे एक बार पूछा जा चुका है। ध्यान से सुनिए, ये पूछा गया था कि भय निबंध में निर्भयता के संपादन के लिए, किसके लिए? निर्भयता के संपादन के लिए कौन से कारण बताए हैं? तो वो 2 कारण पूछे थे जो हमने पाठ के अंत में पढ़े थे, कि हमारे अंदर इतनी विनम्रता होनी चाहिए कि कोई हमसे ना डरे, और हमारे अंदर इतना पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम किसी से ना डरे। समझ में आ गया? तो यदि वो वाला प्रश्न पूछते हैं तो आपको 2 ही कारण लिखने, वो भी हमने इसमें समाहित किया। यानी इस प्रश्न को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है, आप सोचिए, ठीक है। पूरे पाठ का सारांश है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप ध्यान से देखिए, अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित गद्यकार और समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े समालोचक थे। हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित गद्यकार और समालोचक। अब समालोचक क्या होता है? गद्यकार तो आप जानते हैं, जो गद्य लिखने वाले बहुत ही श्रेष्ठ थे, साहित्यकार थे। और समालोचक जो समान रूप से आलोचना करता है, कि जैसे इन्होंने जायसी ग्रंथावली, मैंने आपको ग्रंथों के नाम पूछे, जायसी ग्रंथावली लिखी थी। ऐसे और सारी जैसे तुलसीदास की रचनाएं हैं, इनके ऊपर इन्होंने क्या किया थी? समालोचना की थी। समालोचना का मतलब होता है कि किसी भी रचना के गुण और दोष दोनों का समान रूप से अवलोकन कर उस पर अपने विचार व्यक्त करके पुस्तक या ग्रंथ लिखना। तो उसको हम क्या कहते हैं? समालोचक। सिर्फ कमियां नहीं देखना, उसकी अच्छाइयां बुराइयां दोनों देख के आप उसका सारांश निकाल के ग्रंथ की रचना करें। ओके, तो चलिए देखते हैं अब हम प्रश्न का उत्तर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भय निबंध में भय के क्या क्या कारण बताए गए हैं? हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित गद्यकार एवं समालोचक, तथा समालोचक भी आप लगाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित भय निबंध में भय की अनुभूति का लोक व्यवहार की दृष्टि से सूक्ष्म एवं विशद चित्रांकन हुआ है। भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। मानव जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख दोनों मूल आधार है। भय के निम्नलिखित कारण है। इस पाठ के अनुसार भय के निम्नलिखित कारण है। और आपको मैं बता दूं कि हमको सिर्फ सुख अच्छा लगता है, लेकिन आप ये सोचिए कि भय जो है ना, वो भी मनुष्य की प्रगति का सुख से भी ज्यादा बड़ा कारण है। कैसे, बताइए? मनुष्य की प्रगति, उसकी प्रोग्रेस, उसकी सफलता के पीछे सुख से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल किसका है? दुख का है, ये मानना चाहिए। क्यों? कहते हैं ना, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जे सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। बहुत सोच समझ के कहा गया है बच्चों। यदि दुख नहीं होगा, यदि भय नहीं होगा, तो मनुष्य प्रयास ही नहीं करेगा। और यदि वह प्रयास नहीं करेगा तो वह सक्सेस, वह सफलता किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है? तो किसी भी मनुष्य की प्रगति, उसकी सफलता के पीछे उसका दुख, उसका भय भी मूल कारण होता है। पता है ना कि भय बिनु प्रीत न होई, कहा है तुलसीदास जी ने, तो बहुत सोच समझ के कहा है। इसलिए भय से भयभीत होकर उसे बुरा मानने की कतई आवश्यकता नहीं है। जैसे अक्सर लोग मानते हैं ना कि शनिदेव जो है उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे बड़े भयभीत रहते हैं। अरे, जबकि ये सोचना चाहिए शनिदेव तो न्याय इंसाफ के देवता है, न्याय करते हैं, उनसे किस प्रकार का भय? तो उसी प्रकार से भय मूल कारण है हमारी प्रगति का, हमारी सफलता का। तो क्या आज से भयभीत होंगे? बताइए, आज से भयभीत होंगे या भय को दूर करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? हमारे सारे स्टूडेंट बहुत ही
समझदार है, सभ्य है, सुसंस्कृत है, ये बात बिल्कुल कहनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, वो भय को दूर करके आगे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। और साथ में अपने आलस्य को त्याग दीजिए, आप आलस्य को त्याग दीजिए। पहले हमारी क्लास में कितने कितने बच्चे आते थे? 60-65 स्टूडेंट आते थे। बताइए कहाँ चले गए आजकल हम सभी, जबकि अब कितनी महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही है। ये प्रश्न समझना हमारे लिए कितना जरूरी है। चलिए, पहला कारण है सभ्यता तथा संस्कृति का विस्तार न होना। असभ्य जातियों में भय की मात्रा अधिक होती है क्योंकि उनके परिचय का दायरा सीमित होता है, जिस कारण उनकी सभ्यता संस्कृति का विकास नहीं हो पाता है। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। समझ में आ रहा है कि सभ्यता और संस्कृति जब डेवलप नहीं होगी, विकास नहीं होगा, तो भय की मात्रा अधिक होगी। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पहले सभ्यता संस्कृति का विस्तार नहीं था तो हम ज्यादा डरते थे। आज हमारी संस्कृति सभ्यता का विस्तार हो गया है तो भय के रूप बदल गए, लेकिन हम डरते नहीं है। आज देखना, कोशिश करेगा कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को भी क्या कह देता है, कुछ भी कह सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी सभ्यता संस्कृति का विस्तार हो गया है। हमारा जो विकास है वो आगे से आगे बढ़ रहा है, जिस वजह से हमारे जो भय है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या पहले राजा के बारे में कोई कुछ बोल पाता था? उसको मार दिया जाता था, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। क्यों? क्योंकि सभ्यता संस्कृति का विस्तार कम था। और आज जो है संस्कृति हमारी डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है, इसलिए भय की मात्रा भी कम हो रही है। इसलिए देखो आप, नेताओं की रैली पर नेताजी के ऊपर हमारी जो पब्लिक होती है क्या करती है, जूते तक फेंक देती है। चलिए देखते हैं आगे की ओर। अशिक्षा दूसरा कारण, बहुत बड़ा रीजन है आज भी। अशिक्षा भय का बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा का विस्तार न होने के कारण अधिकांश भारतवासी धर्म तथा, ध्यान से देखिए, धर्म तथा कानून के नाम पर भय का शिकार होते हैं तथा उच्च वर्ग के लोगों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। धर्म भीरू कैसे? आपको बता दूं कि जैसे पंडित, मौलवी, पादरी, ये देखो ये पूजा पाठ कराइए, नहीं तो ये हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, ये करो वो करो। बता, तो डराते हैं कि नहीं? आप देखिए कि धर्म के नाम पर कितने कांड रचे जाते हैं कि जब खुलासा होता है तो इतना सनसनीखेज। राम रहीम का उदाहरण तो आपने देखा ही था। बताइए आप, कानून के नाम पर आपको पता है कि बहुत, जैसे कोई बड़ा ऑफिसर है, जैसे पुलिस ऑफिसर है या कोई भी ऑफिसर है, यदि वो कानून के नाम पर इतने दांव पेच जानता है कि एक सामान्य इंसान को कहीं में फंसा सकता है, तो क्या होता है? यदि हम शिक्षित नहीं है तो हम उससे भयभीत होंगे। आप सीधी सी बात देखिए, यदि हमें पढ़ना लिखना ही नहीं आता है तो कोई भी व्यक्ति झूठे कानून के नाम पर, उस, हमें कानून आता ही नहीं है, हम शिक्षित ही नहीं है, हमें कानून का नॉलेज ही नहीं है, संविधान का नॉलेज नहीं है, तो कोई भी हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन यदि हम शिक्षित है तो हम अंतिम समय तक, हर सांस तक ये प्रयास करेंगे कि हमारे साथ क्या हो, न्याय हो, इंसाफ हो। बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुख के परिहार का ज्ञान न होना। देखिए ध्यान से समझ में आ रहा है, दुख का परिहार यानी दुख का निराकरण कैसे करें। यदि हमें ये ज्ञान नहीं है तो भी हम भयभीत होंगे। कैसे? जिन लोगों को, जिन लोगों के भय का निराकरण का ज्ञान नहीं होता, वे भय का शिकार होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, छोटे बच्चे, जीव जंतु, सामान्य मनुष्यों ने ज्ञान नहीं होता कि दुख का निराकरण, परिहार का मतलब होता है शमन या निराकरण। दुख का निराकरण किस प्रकार से करें तो भय से पीड़ित होंगे। आप देखिए, जहां शिक्षा का विस्तार नहीं है या सामान्य मनुष्य जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसको ये पता नहीं है। अब देखिए, जैसे आप खड़े हो, अचानक से है ना, आप कभी घर से बाहर नहीं निकले, हमारी तो देखिए क्लास में मैंने देखा है, छिपकली आ जाते हैं ना तो हमारी सारी गर्ल्स तो सबसे पहले क्लास से बाहर भागती है। हमारे बच्चे जो है टेबलों पे चढ़ जाते हैं, अरे भाई छिपकली आई है, सांप थोड़ी आ गया। तो सांप आ जाए या शेर आ जाए तो कैसी स्थिति होगी। यदि हमें उससे निपटने का ज्ञान नहीं है तो हम क्या होंगे, भयभीत होंगे। जिस सांप से हम डरते हैं, आप देखिए जो स्नेक कैचर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, 10-10 सांप पकड़ के उठा के लाके बीच में बैठ के वीडियो तक बना लेते हैं और उनको किसी बात का भय नहीं। क्यों? क्यों? बस एग्जैक्ट उदाहरण है ये उसका, क्योंकि उन्हें अपने दुख का निराकरण करने का ज्ञान है कि इन पर कंट्रोल कैसे करेंगे, इसलिए वो भयभीत नहीं होते हैं। और यदि हमें कंट्रोल करना नहीं आता है, ज्ञान नहीं होता है, तो हम भयभीत होते हैं। बताइए कितने अच्छे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। अगला जो है हमारा, आत्मिक शारीरिक बल का अभाव। कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिल्कुल सही कहा गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये सही भी है, बिल्कुल सही है। जिस मनुष्य के पास शारीरिक बल होता है वह दूसरों का शोषण करता है तथा शारीरिक बल के अभाव में वह भय का शिकार होता है। जिसके पास नहीं है वह होता है। जिस प्रकार बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को अपने अधीन कर लेते हैं और उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग पर शासन करते हैं, तो सही बात है
कि यदि आप देखिए एक पहलवान है, ठीक है, आपके पड़ोस में रहता है, या पहलवान आपको पड़ोस में रहेगी, वो तो बाद की बात है। यदि आप रास्ते में से जा रहे हैं, ठीक है, आप रास्ते में से जा रहे हैं, एक पहलवान आपको मिल गया और वो कहे कि रास्ता दे, आपको मैं तो नहीं दूंगा, तो क्या कहेगा, अभी एक झापड़ पड़ी ना तो उधर जाता है, गिरेगा, कचूमर निकाल दूंगा तेरा, तो उसके डर के मारे आप साइड में हो जाएंगे कि आसपास में कोई बचाने वाला भी नहीं है, सच में हमारा कचूमर निकल जाएगा, तो वहां डर के मारे हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी गलती ना होते हुए भी हमें वहां से हटना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा होता है आत्मिक बल, यदि हमारी आत्मा, हम हमारा मन ही निर्भय नहीं है, यदि हम आत्मिक बल हमारे अंदर नहीं है ना, तो शारीरिक बल कहीं भी काम नहीं आएगा। आप बहुत बड़े बलशाली, आपने देखना कभी कभी बहुत सारे लोग है ना, कद काठी से इतने बलशाली होते हैं कि उनके एक थप्पड़ पड़े ना तो शायद अगले का मुंह टूट जाए, लेकिन उनको अपने आत्मिक, अपनी आत्मा में कितना बल है उसका ज्ञान नहीं होता है। वो भयभीत भयभीत फिरते हैं, वो सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा, क्यों, क्योंकि उनके अंदर कितनी शक्ति है उसकी पहचान ही उनको नहीं है। आप कहते हैं ना कि जहां काम आवे सुई वहां क्या करे तलवारी, मतलब यदि हमारे कुछ कुछ मनुष्य इतने बुद्धिमान, इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो अपनी आत्मिक शक्ति से, शरीर से कमजोर होने के बावजूद भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल जरूरी है कि आत्मिक बल और शारीरिक बल का अभाव होता है तो मनुष्य का शोषण होता है। अब देखिए, अब इसमें दूसरा प्रश्न था, निर्भयता के संपादन के लिए क्या क्या उपाय है, अर्थात भय का निराकरण, दुख का निराकरण, कुछ भी पूछे तो किस प्रकार से किया जाना चाहिए। दो कारण पूछे तो पहले वाले दो ही कारण लिखने, इसमें निर्भयता के संपादन के दो उपाय, छोटा प्रश्न तो पहला और दूसरा बिंदु, और बड़ा पूछे तो सारे बिंदु। तो पहला बिंदु है, मनुष्य को सुसंस्कृत एवं शील आचरण अपनाना चाहिए, क्योंकि सुसंस्कृत मानव ही अपनी शक्ति का प्रयोग किसी को पीड़ित करने के लिए नहीं करता है। दूसरा, मनुष्य को पुरुषार्थी एवं शक्तिशाली होना चाहिए ताकि उसे कोई कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना करे। मैंने बताया था ना, एक तो हमारे अंदर इतना पुरुषार्थ और शक्ति होनी चाहिए कि अगला हमारी तरफ उंगली उठाए उससे पहले 4 बार सोचे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको इतना विनम्र भी होना चाहिए कि दूसरा भी हमसे ना डरे, दोनों चीज। इसके अलावा जो भय के निराकरण के बिंदु मैंने बच्चों यहां पर बताया ना, वो सारा अभी जो प्रश्न देखा है ना कि भय के कारण है, उसका अपोजिट यदि हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, भय का निराकरण। ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए यहाँ जो जो कारण आ रहे हैं ना वो हम पहले पढ़ चुके हैं। भय का कारण और यह है भय का निराकरण। हमें अपने ज्ञान बल, बाहुबल और हृदय बल में वृद्धि कर दुख से भी भयकारी और का ज्ञान और उससे रक्षा संभव है। अर्थात हम अपने आत्मिक शारीरिक बल में वृद्धि करेंगे, अपने ज्ञान बल, बाहुबल, हृदय बल में वृद्धि करेंगे तो हम भय से बच सकते हैं। समाज में निर्भीकता का भाव उत्पन्न करने के लिए असभ्य तथा उत्पीड़न करने वालों को दंडित करना भी आवश्यक होता है। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ताकि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो सके तथा वह अंधविश्वास एवं शोषण से अपनी रक्षा कर सके। यानी शिक्षा, अशिक्षा बताया था तो उसका उल्टा क्या हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है। सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार, वहां क्या था, प्रसार नहीं होना, दायरा सीमित होना, परिचय का दायरा सीमित होना। सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार होना भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक मनुष्य सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में निवास करेगा तो भय से स्थायी रूप से उसकी रक्षा संभव हो सकेगी। आप अच्छे से जानते हैं कि भय से हम किस किस प्रकार से, जहां की सभ्यता संस्कृति जितनी डेवलप होगी, जितनी विकसित होगी, वहां भय की मात्रा उतनी ही कम होगी। आप देखिए इसराइल की लड़कियों को, इसराइल की गर्ल्स इतनी बहादुर होती है ना कि उन्हें डांस आए ना आए, लेकिन अपनी रक्षा करना, अपनी आत्मरक्षा करना और अपने राष्ट्र की रक्षा करना बखूबी आता है बच्चों। तो इसीलिए मैंने कहा है हमारे थंबनेल के अंदर कि जीवन में सफल होना है तो जरूर देखें और जिंदगी भर डरना है तो ना देखें, ऐसे ही नहीं कहा मैंने। तो हमें डरना नहीं है, हमें सफल होना, और सफल होने के लिए हमें समझना है इस भय पाठ में कि हम क्यों भयभीत हो, हम अपना भय का निराकरण किस किस प्रकार से करें। बच्चे एग्जाम से डर जाते हैं और बुखार आ जाती है, उनको बताइए इससे बड़ा भय क्या होगा। भाई उसको क्या बना लेते हो आप, इतना हवा क्यों बना लेते हो एग्जाम को। आप बताइए, आप भी मुझे कहते रहते हैं मैडम मार्च में एग्जाम आ गया, मैडम फरवरी में आ गया, क्या करेंगे इतनी जल्दी, पाठ भी पूरे नहीं हुए, ये भी नहीं वो भी नहीं, क्यों क्यों, ये भय का ही उदाहरण, आप भयभीत है। अरे भयभीत होने की कहाँ आवश्यकता है, मेहनत कीजिए। सफलता उसी के कदम चूमती है जो दिन रात मेहनत करता है, और हमारे बच्चे मेहनती है। आपको अपना, मेरा नाम भी रोशन करना है कि कल को मैं भी फक्र से कह सकूं कि मेरे YouTube चैनल से पढ़ने वाले विद्यार्थी
देखिए आज किस सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। पिछली जिस प्रकार मैंने अपने स्कूल के स्टूडेंट्स का वीडियो बनाया था, उनकी फोटोज लगाई थी कि ये है मेरा रिजल्ट, अगले साल मेरी स्कूल के साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का फोटो मैं लगाना चाहती हूँ, ताकि मैं फक्र से कह सकूं कि ये मेरे स्टूडेंट है। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है बच्चों, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स करके बता देना। हमारे गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका टेस्ट है, टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। आपके पास 2-3 दिन का समय है, अभी कम से कम 3 दिन का समय है। आपको 3 दिन के अंदर क्वेश्चन आंसर सब कुछ पढ़ना है। कितने चैप्टर है? 4 ही तो पार्ट है। 4 पार्ट, व्याख्या, क्वेश्चन आंसर, पाठ परिचय, लेखक परिचय, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको पढ़ना है, फिर टेस्ट देना। बहुत दिन हो गए आपको टेस्ट दिए हुए, जब कहेंगे आप टेस्ट ले लेंगे, लेकिन आपको पढ़ना है। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि हमारे विद्यार्थी कई दिनों से कह रहे हैं मैडम हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर। तो आपका जो इंतजार अब खत्म हो चुका है। कल 100% कोशिश करूंगी मैं, पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ रही हूं मैं, आधुनिक काल, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। आधुनिक काल जिसके नाम से भी बच्चे डरते हैं, और इतना टफ लगता है वो, क्योंकि उसके अंदर इतने अधिक राइटर है कि हम किसको पढ़े किसको नहीं पढ़े। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि यदि मेरी क्लास आपने अटेंड की है तो एक भी प्रश्न 100% गारंटी के साथ उससे बाहर नहीं आएगा, और उसको पढ़ने के बाद आप जिंदगी में कभी आधुनिक काल नहीं भूलेंगे। ओके, तो सबसे पहली क्लास मैं आपके लिए आधुनिक काल की लेकर आ रही हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कल की जो पहली क्लास होगी आधुनिक काल की, उसमें से 4 अंक का प्रश्न 100% पूछा जाएगा। 16 अंक, कितने अंक की है? 16 अंक की है, और सिर्फ 4 या 5 ही क्लास के अंदर आपके 4 क्लास में आपके 16 अंक कंप्लीट हो रहे, यानी एक क्लास 4 नंबर की है। तो कितनी महत्वपूर्ण आप सोच ही सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात बच्चों, अभी ये 4 पार्ट पढ़े हैं ना हमने, 5 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए हैं। ये कितने अंक के हैं बताइए आप? 16 मार्क्स के। 32 नंबर की सृजन पुस्तक आती है, जिसमें से 16 मार्क्स की क्या है? गद्य खंड। बताइए, 5 क्लासों में हमने 16 मार्क्स कंप्लीट किए। अब पढ़ना या नहीं पढ़ना ये आपके हाथ में। तो जो हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं वो सभी ध्यान रखें कि वह क्लास अटेंड करें, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए है, और साथ में आने वाले हर कंपटीशन एग्जाम के लिए। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास आपके साथ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, स्लेट, जीआरएफ, जितने भी एग्जाम्स है, वो जो क्लास में लेकर आ रही हूँ उसमें से नेट, स्लेट, फर्स्ट ग्रेड सब में क्वेश्चन पूछे हैं। मैंने खुद उन क्वेश्चंस को फर्स्ट ग्रेड में सोल्व किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, और आपसे यही कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।